नमस्कार, मैं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ कुशेन सिंह। आज हम एक सरकारी बस लिखा हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय अलीगढ़, यहाँ जो एम्बुलेंस खड़ी हुई है, एम्बुलेंस के कर्मचारियों से बात करते हैं। का मित्र हो, कोई भी हो, किसी भी टाइम 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा रहती है। किसी भी टाइम आप कॉल करिए। 102 और 108 दो गाड़ियां हैं। मैं कहूँगा सतेंद्र। आप ईएमटी पायलट है? ईएमटी है। तो क्या काम रहता है आपका? हमारा मरीज उठाने का और ट्रीटमेंट देने का। जी जी, समय पे जो जैसी व्यवस्था है। जी जी। 102 गाड़ी है ये? 108 गाड़ी है। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे भी दुर्घटना, तो आप जो 108 पे जब कॉल होती है तो वो कितनी देर में रिसीव हो जाती है? तो आप कितनी देर में उसे मूव करते हैं अपनी गाड़ी को? हम 30 सेकंड में मूव करते हैं गाड़ी को। जी जी। जैसे हमारे पास कॉल आती है 30 सेकंड में मूव करते हैं और 10 से 15 मिनट के बीच घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। तो घटना स्थल की तो दूरी पे तय करता होगा कि ये दूरी उसकी ज्यादा हुई तो आपसे समय लग जाता होगा ना? दूरी उतनी होती है हमारी गाड़ी पर जितनी दूरी होनी चाहिए। इससे ज्यादा अधिक दूरी का केस हमें नहीं मिलता है। अच्छा, आपका कहना ये है कि जो भी केस मिलता है घटना स्थल का, वो एक क्राइटेरिया के हिसाब से मिलता है कि ताकि आप उस घटना स्थल पर 10 या 15 मिनट की दूरी पे पहुंच जाएं और वहां पे उस मरीज को सुविधा दे सकें। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया और आपकी गाड़ी यहाँ से 10 या 15 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाती है, तो आप क्या सुविधा देते हैं वहां पर? पहले मरीज को देखते हैं कैसी हालत है, कैसी स्थिति है। अगर स्थिति सही है तो कोई बात ही नहीं। अगर नहीं सही है तुरंत उसे ट्रीटमेंट देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं और उसे अति सुविधा के अनुसार हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। जैसे कि यहाँ पे और भी एम्बुलेंस के अंदर कुछ ऑपरेटर्स भी रहते होंगे, ऑफिसर्स भी हैं, इनसे भी बात कराते हैं आपकी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। सर, ये जैसा कि बता रहे हैं घटना स्थल पर 10 या 15 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंच जाती है, वहाँ सुविधा दे देती है। तो सर आप ये बताइए, इसमें एम्बुलेंस में ये आपका जो स्टाफ है, इसको ट्रेंड किया जाता है या नहीं किया जाता है? ये ट्रेंड है या फिर अनट्रेंड इनको रखा जा रहा है? नहीं, जब इनकी ज्वाइनिंग होती है उससे पहले जो है इनकी 45 दिन की ट्रेनिंग होती है। EMRI के अंदर जो स्कूल है उसके यहाँ ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद इनको जिस भी जनपद में आवश्यकता के अनुसार इनको डिप्लॉयड किया जाता है। जी सर। उसके अलावा हम लोग हर महीने 1.5 महीने के अंतर पे एक हमारी EMLC टीम है जो कि विभिन्न जनपदों में होते हुए हर जनपद में हर EMT को ट्रेनिंग कराती रहती है। अभी आपने ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जितने लड़के हैं वो सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अभी तो उसका पल्स चेक करते हैं। BP मशीन है जिसके माध्यम से हम BP लेते हैं उस मरीज की। ग्लूकोमीटर है, अगर उसे शुगर से संबंधित कोई समस्या है तो हम उसकी भी जांच करते हैं। यस सर। और अगर ऑक्सीजन की नीड है तो हम ऑक्सीजन देते हैं, और अगर उसे ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है तो एम्बू बैग की मदद से हम ऑक्सीजन देते हैं। न्यूमलाइजर भी है हमारे पास, अगर जरूरत पड़ने पर अगर उसे न्यूमलाइजर देने की जरूरत पड़े तो न्यूमलाइजर भी देंगे। सर, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 2 यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं। सर, ये दोनों भरे रहते हैं हमेशा या फिर क्या व्यवस्था रहती है आप लोगों की भरने की? अकस्मात में क्या? ये 2 टाइप के सिलेंडर होते हैं। इसमें एक D टाइप है जो बड़ा है और B टाइप जो है एक छोटा वाला सिलेंडर है। बड़े सिलेंडर का इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ कि अगर ये कहीं खत्म होने की संभावना बनती है, खत्म होता है तो वो दूसरे सिलेंडर में लगा कर मरीज को शिफ्ट कराएगा और तुरंत हमारे जो चिन्हित वेंडर हैं वहां पे जाकर के 10 मिनट के अंदर ये ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज हो जाता है। टाइम को कुछ भी किसी भी कंडीशन में आप तुरंत सुविधा देते हैं? जी हाँ सर। 108 की जो सुविधा है, जैसे कि कोई भी जनता का व्यक्ति कोई पीड़ित है तो आप तुरंत कॉल लगती है या कुछ समय लगता है? नहीं, 108 पे तुरंत कॉल लगती है, 102 पे भी कॉल लगती है तुरंत। तो 108 पे कॉल लगने के बाद में वो आपके पास ट्रांसफर होकर आती होगी कहीं से, जो आपकी हेड ऑफिस है वहां से ट्रांसफर होकर आती होगी। कितने समय बाद आप घटना स्थल के लिए मूव करते हैं? 30 सेकंड में हम घटना स्थल के लिए मूव कर जाते हैं। यहाँ से जैसे कॉल आती है हमारे पास 30 सेकंड में हम यहाँ से मूव हो जाते हैं। इन्फॉर्म द कॉलर का जो नंबर होता है उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि गाड़ी आपके लिए आ रही है, वेट कीजिए, और जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की ट्रेनिंग कराई जाती है, समय समय पर बताया जाता है कि मेडिसिन के बारे में या फिर जो भी आपके पेशेंट है उनके बारे में कोई बताया जा रहा है, ट्रेनिंग किए जाते हो या फिर? नहीं, ट्रेनिंग कराई जाती है, बताया जाता है कि इतने दिनों में दवाइयों को 3 महीना पहले एक्सपायर दवाई 3 महीना से पहले जो है एक्सपायर हो रही हैं दवाइयाँ उन्हें निकाल दी जाती हैं और उनके एवज में नई दवाई रखवाई जाती हैं गाड़ी में। और बताया जाता है कि कोई अगर कार्डियक अरेस्ट पेशेंट है तो उसे कैसे ट्रीटमेंट करते हुए हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है आपको। ऑक्सीजन तो बताइए अब क्या प्रोसेस रहती है आपकी? जैसा कि अभी हमारे EMT ने बताया कि फर्स्ट एड के लिए जैसे मरीज को जैसे सीन पे पहुंचते हैं, घटना स्थल पर पहुंचते हैं जी, तो वहाँ पे सिचुएशन देखते पेशेंट के गंभीर है या नॉर्मल है। गंभीर है तो हम उसे, हमारे एक डॉक्टर रहते हैं ERCP जिसे बोलते हैं जी, तो वहाँ पे हम वाइटल लेके पेशेंट को बताते हैं कि ये वाइटल है
और हमें किस किस की मेडिसिन देनी, हम उन्हीं के आधार पर हम अपनी मेडिसिन अपने इक्विपमेंट्स की प्रयोग करते हैं। बैटल में क्या देखते हैं? जैसे कि साथियों आपने यहाँ पर देखा है, एम्बुलेंस की सुविधा एक बहुत ही ज्यादा सर्वोपरि सेवा है जो कि जनता को 24 घंटे सेवा निःशुल्क सेवा देती है। इस पर लिखा भी हुआ है 108 पर कॉल करिए, इमरजेंसी, मेडिकल, पुलिस, फायर, निःशुल्क सेवा सहायता के लिए 108 पर कॉल करें। ये जनता के लिए सबसे ज्यादा रामबाण साबित होती है। ये घटना स्थल पर किसी को भी, आपके कोई भी सगा संबंधी, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई मित्र, कोई आपका कोई परिवारजन, किसी को भी किसी भी टाइम कोई भी दिक्कत होती है, एम्बुलेंस की सुविधा आपको तत्काल प्रभाव से मिलती है। एम्बुलेंस एक ऐसी सुविधा है जो निःशुल्क आपको 24 घंटे दे रही है। इसका कोई शुल्क नहीं होता है। हर प्रकार की इसमें ऑपरेटर्स के बारे में आपने देखा, सभी प्रकार की इसमें सुविधाएं, और सबसे बड़ी बात है इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। यहाँ के जो भी ईएमटी इसके अंदर रहते हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, उन्हें समय समय पर ट्रेंड कर दिया जाता है और आपके मरीज को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। घटना स्थल से लेकर के हॉस्पिटल तक के बीच में एम्बुलेंस के कर्मचारी पूरी तरह से